नमस्कार दोस्तों, मैं एपीएस कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। जो दिखा रहा हूँ ये वीडियो, जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, तो आप लाइक कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे बहुत पसंद है। आप लोग जो प्यार करते हैं मुझे बहुत पसंद है। बच्चों को अगर मम्मी पापा प्यार करते हैं ना, तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि एक्सरसाइज आपका जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है, वो आपको मैं 15 नंबर से आज देख रहा हूँ। पंद्रह नंबर क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, एक सीधी राजकुमार एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवमन कोण पर रखता है, जो कि मीनार के पाद की और एक समान चाल से चलता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहा है, देखिए एक राजमार्ग है, एक क्या है, राजकुमार है। ये मान लो यहाँ से जो है ना यहाँ तक आया, और इसके बाद यहाँ से जो है ना यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक मिल गया, और इनके बाद एक यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ये आपको 60 डिग्री हो गया, ये आपको 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ये आपको ए और बी, सी और डी, इसके बाद आपको करा यहाँ मान लीजिए कार है, ये मान लीजिए कार एक है, ये आपका ये आपको 30 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से जो यहाँ तक मिला वो 60 डिग्री। यही आपको बना, यही राजमार्ग है। ये मान लीजिए x है और ये y है आपको, और इसके बाद ये 6 सेकेंड चलता है। यानी ये कार जो है ना, ये कह रहा है ये राजमार्ग है, ये राजकुमार है। राजकुमार मतलब सड़क है, यानी जिसको NH कहते हैं। राजमार्ग उसको कहते हैं जो एक दूसरे राज्य को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए एक राजमार्ग तैयार किया जाए, उसको NH4 कहते हैं अपना लोग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं। या एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले को राजमार्ग कहते हैं, तो किसी को। तो मतलब ये यहाँ जो आपको कार है, खड़े कार जो यहाँ से यहाँ तक चला है वो 6 सेकेंड चला है, और आपको 30 डिग्री कोण और 60 डिग्री कोण, जब यहाँ मान लीजिए ए बना, ई मान लीजिए ई है। अब यहाँ देखो ये आपको एंगल जो है ना, ये 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक जो मिला है वो 30 डिग्री है, और फिर यहाँ से जो है ना और यहाँ तक जो आया वो 60 डिग्री है। तो आपको लिखना होगा इसमें, बहुत सरल भाषा में लिखिए। आपको कोई डिपेंड नहीं कि आप कौन भाषा लिख सकते हैं, ठीक। किताबी भाषा तो जरूरी ही नहीं लिखना। जब फिगर आ गया ना आपको, तो फिगर के हिसाब से अपना लोग को काम करेंगे। और यहाँ देखो, माना कि AD एक मीनार है, मीनार है।
एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर, तो एंगल ई ए बी बराबर, एंगल ई ए बी बराबर आपको 30 डिग्री। मतलब कहने का अर्थ ये बात बता रहे हैं हम आपको, ये ए बी सी बराबर, ठीक, कह रहा ई ए बी बराबर 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर एंगल देखिए, फिर यहाँ देखिए ए सी डी 60, ए सी डी बराबर आपका 3, ए ई सी बराबर, यहाँ क्या है, ए ई सी बराबर 60, एंगल ए सॉरी ई ए सी बराबर 60 डिग्री, बी सी बराबर आपको x मीटर, और सी डी बराबर आपको y मीटर, और बी डी बराबर आपको क्या हो गया, x प्लस वाई मीटर। ठीक, ये बात आपको दिया हुआ है, और इसमें अपना लोग को बहुत साधारण अब है, आप 30 का निकालिए, 60 का निकालिए, किसी को भी निकालिएगा तो आपको रिजल्ट वही होगा। आप पहले आप 60 के निकाल लीजिए, देखिए समकोण त्रिभुज ए डी सी में, मतलब यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में टेन थीटा, देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या है, आधार है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपको, टेन 60 डिग्री बराबर, तो लंब ये आपका ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कर्म हो गया, ये हो गया। तो आप लंब यहाँ देखिए ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, सी डी, ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, सी डी। क्यों सी डी लिखे तो ए और डी और सी में, यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी और सी इतना मैंने काम कर रहे हैं, ज़्यादा तो इधर नहीं गए, तो हमको एक्स लेना है। त्रिभुज ए सी डी, चाहे कोई भी बोलो, डी ए सी में तो यहीं तक है, इसलिए आधार ये वाई हुआ। तो अब यहाँ देखो ए डी का वैल्यू देखो, यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया, ए और डी का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ए डी का वैल्यू ए डी ही रखेंगे, और क्या कहते हैं सी डी का वैल्यू आपको एक्स वाई है तो वाई लिख देंगे, बराबर टेन 30 का 60 का मान होता है, √3 होता है। अब इसको इससे गुना कर लेते हैं, √3y बराबर आपका ए डी। अब यहाँ देखो, इसके बाद आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए, और यहाँ देखिए लिखिए समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज 30 पे चलेंगे, तो यहाँ देखिए ए डी बी में, मतलब ए डी बी में, इसमें भी जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, अंडरलाइन कर रहे हैं, ये 6 सेकेंड, यहाँ लंब बटा आधार हो गया, तो क्या है टेन थीटा बराबर, और टेन 60 30 ना, टेन 30 डिग्री बराबर आपका हो गया ए डी एक्स प्लस ए डी, उसके बाद बी डी क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, बराबर ए डी का वैल्यू आपको हो गया, बी डी का मान हो गया एक्स प्लस वाई, और ए डी का वैल्यू ये। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर आपका ए डी √3 हो गया ना।
तो समीकरण 1 का मान रखने पर लिखो, समीकरण यहां से लिखो, AD का मान रखने पर, यानी AD का मान, समीकरण 1 में जो AD का मान है ना, तो AD का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 से ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो अब यहाँ देखो x प्लस वाई, तो मतलब देखो y कहाँ है, AD का वैल्यू ये पूरा पूरी है, यहाँ से देखिए AD का वैल्यू ये पूरा है, तो AD की जगह पर क्या हो जाएगा, y प्लस वाई इंटू रूट 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर y रूट 3 और इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 और 3 गुना हो जाएगा, यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर आपको हो जाएगा, ये रूट गुना रूट क्या हो जाएगा, y रूट 9 हो जाएगा। और यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, रूट 9 का वर्गमूल होता है आपको 3 और 3y। अब यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3y। अब ये जो y वाला जो है इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो इसके आगे देखो प्लस चिन्ह है, तो उधर जाके घटेगा, x बराबर 3y माइनस वाई। और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2y हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखो 6 कार जो चला ना, 6 सेकेंड चला, कार जो चला है 6 सेकेंड। यहाँ देखो लिखो, अतः कार द्वारा तय की गई कुल दूरी 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड है। अतः कार द्वारा तय की गई कुल दूरी 6 सेकेंड है। अब यहाँ 6 सेकेंड है तो इसको हम मिटा देते हैं, 6 सेकेंड है तो भाई 6 सेकेंड है तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, 6 x का मान क्या है, 6 सेकेंड है, यहाँ देखिए फिगर से, तो x की जगह 6 देंगे और वहाँ 2y है, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 6। अब यहाँ देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, इसलिए y बराबर आपका 3 आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। तो समझने में कहीं परेशानी होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और भेज दीजिए APS को, और आपको इससे भी बेहतरीन और वीडियो तैयार करके आपको आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा कोशिश है। लेकिन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी तो हम आप पे सुधार कर सकते हैं इस वीडियो पे। तो यहाँ तक हो गया, और क्वेश्चन नंबर अपना लोग को आओ, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि 16 क्वेश्चन लास्ट आपको क्या हो गया, 15 बना लिए, 16 देखिए 16 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। नाइन्टी माइनस थीटा, ये थीटा, ई वीडियो बन रहा था, यूट्यूब पर जे डालबै वही वीडियो तैयार कर रहा है। कि कोरोना माहौल है ना, आ बच्चा नहीं पढ़ सके छै, जे बच्चा नहीं पढ़े अपन मोबाइल के जरिया से अपन ई वीडियो देख के पढ़ ले छै। ओ ई भाई, हाँ हाँ। अब यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C, आपको ये थीटा हो गया, ये 4 मीटर हो गया, और यहाँ से ये ABC D, यानी यहाँ D कर दीजिए, यहाँ C कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से और ये आपको 9 जो है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। और आपको इसमें करा प्रूफ दैट करने के लिए
कि सिद्ध कीजिए कि एडी आपका 6 मीटर है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम ये आपको बना रहे हैं, देखते हैं क्या सा हो रहा है। लिखते हैं समकोण, यहां देखो, माना कि मीनार एडी है। माना कि मीनार क्या है, एडी है, यानी एडी मीनार है। भाषा थोड़ा उल्टा अल्टरनेट लग रहा है। माना कि मीनार एडी है, चलो लिख दिए, कोई बात नहीं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ लिखना चाहिए कि मीनार एक, माना कि एडी एक मीनार है, ऐसे ही लिखते मैंने सरल भाषा में। तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हार्ड लग रहा है, उल्टा जो कर दिए सर, तो परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए ए बी और सी और डी, आपको ये फिगर है ए बी सी बराबर 90 माइनस थीटा, ए सी डी बराबर थीटा, और ये सी और डी का वैल्यू अति मान कर दिया है भुजा का 4 मीटर, और बी और सी का मान कर दिया 9 मीटर, और आपको ज्ञात करना ये 6 मीटर है कि नहीं, इतना बात को हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि प्रूफ करने के लिए आप जान जाइएगा। तो ये क्वेश्चन को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आप जान जाइएगा कि कैसे प्रूफ होता है। और आपको भी देखने के बाद आप ये क्वेश्चन को नहीं भूलिएगा कि हम 5 साल 2 साल के बाद भी हम भूल सकते, नहीं भूलिएगा। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा जल्दी बनेगा कि आप नहीं भूल पाइएगा। कहीं भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, आप नहीं भूलिएगा। और अच्छा से देखिएगा और ध्यान लगा के देखिएगा। तो यहाँ से देखिए, लिखते हैं ए बी सी बराबर आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद आपको एंगल दिया है ए सी डी बराबर आपको थीटा। इसके बाद आपको दिया है बी डी बराबर 9 मीटर, और सी डी बराबर आपका दिया हुआ है 4 मीटर, और आपको ए डी का जो मान है 6 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब लिखना तो नहीं है। ए डी बराबर कह रहा है अपना लोग को निकालने के लिए, जो कि ए डी का वैल्यू 6 मीटर है। तो 6 मीटर हाई नहीं, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है कि 6 मीटर ए डी है कि नहीं। ठीक, तो ए डी की जगह 6 कर दीजिए, मतलब कोमा रानी दीजिए, 6 हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। लिख दिया, अच्छा बात है, लेकिन दिया नहीं है ए डी का मान 6 मीटर, ये ध्यान देना है। यहाँ हम लिख दिए ना, लेकिन आप नहीं लिख सकते। वहाँ देखो भुजा में नहीं दिया ना, तो नहीं दिया, तो इसको प्रूव करके दिखाने के लिए कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ हम डाल दिए, तो अच्छी बात है। नहीं डाले तब पर भी अच्छी बात है। हमको चेक करना कि अच्छे आता है कि नहीं आता है वहाँ, तो बहुत अच्छा बात है। तो इसमें लिखिए समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, तो टेन थीटा जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो 10, और यहाँ देखिए एंगल का मान जहाँ 30 था, 35 था, कुछ भी था, वहाँ आपको थीटा दिया गया है। तो आप जो है थीटा जो है, तो थीटा ही रखिएगा। यहाँ आप लिखिएगा टेन थीटा बराबर लंब, यहाँ देखो लंब मतलब ये ए डी का मतलब लंब का मतलब ए डी। अब ए डी बटा आपका क्या हो जाए सी डी। अब यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर आपका हो गया ए डी बटा आपका सी डी का वैल्यू, देखो सी और डी का वैल्यू 4 है, तो 4 समीकरण 1 बना दीजिएगा। अब फिर लिखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन क्या हो जाएगा, टेन यहाँ से देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब, यहाँ ए डी क्या हो जाएगा ए डी बटा आपका आधार कितना है, यहाँ देखो ये 9 है, बी से लेकर के डी तक का दूरी 9 है, ये 4 नहीं दे सकते, 9 हो गया 9। तो अब यहाँ से देखिए क्या कहते हैं, यहाँ देखो
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो गया आपको AD बटे 9। समीकरण ये 2 है। यहाँ देखिए टेन जो है ना, ये जो टेन है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। यहाँ टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट है। और कॉट में थीटा लगा दिए तो कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा बराबर AD बटे 9। तो समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर, यहाँ देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से, 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर, समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से गुना करने पर, तो यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, गुना कैसे कर रहे हैं। समीकरण 1 है तो टेन थीटा, देखो बराबर की इस साइड टेन थीटा है, बराबर की साइड कॉट थीटा आता है। टेन थीटा गुना कॉट थीटा या कॉट थीटा गुना टेन थीटा, बात एक ही होगा। लिखते हैं टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर, बराबर की साइड है AD बटे 4 और AD बटे 9। तो लिखो AD बटे 4 गुना AD बटे 9। ये हो गया। तो इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से गुना कर रहे हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला अति सूत्र होता है 1। क्या होता है? 1 होता बराबर, यहाँ से देखिए AD, ये देखो गुना में है ना, इसको इससे काटने के लिए सोचते नहीं कट रहा, इसको इससे काटने के लिए सोच रहे हैं नहीं कट रहा। फिर क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना हो जाएगा, इनको इनसे गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर बटा 4 गुना 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो 1 बराबर AD स्क्वायर बटा 9 चौके 36 हो जाएगा। 9 चौके क्या हो जाएगा? 36। इसको क्या करते हैं, इससे हम गुना करेंगे तो 36 गुना 1 तो 36 और AD स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 36 गुना 1 को तो 36 न हो जाएगा बराबर, यहाँ से देखिए AD का स्क्वायर है। अगर ये 2 को हम छोड़ते हैं, यानी ये जो स्क्वायरिंग है, यहाँ AD पर जो स्क्वायर लगल है, अगर इस 2 को हम छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? AD। अगर ये 2 को छोड़ते हैं तो इस साइड आ गया रूट। अब रूट 36 का आप वर्ग कीजिएगा तो 6 निकलेगा। AD बराबर आपका 6 आया और बिल्कुल सत्य है, ये 6 आ गया मीटर। तो अपना लोग को यहाँ तक निकल गया है और इसके लिए धन्यवाद। थैंक फॉर APS कोचिंग सेंटर। APS कोचिंग सेंटर। तो यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं जो वीडियो देखते हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर आप मेहनत करते हैं, सिर्फ ब सिर्फ आप 90 दिन मेहनत कीजिए, 9 महीना तक आपको काम बन जाएगा। यानी 90 दिन अगर आप वर्क कर लेते किसी भी क्षेत्र में, तो 9 महीना तक जो आपको समस्या आएगा वो समस्या दूर हो जाएगा। 9 महीना तक के लिए 90 दिन वर्क किए, 9 महीना तक फ्री होकर के काम कर रहे हैं और सरल भाषा में। वही आप जितने आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इससे कुछ मुक्ति नहीं मिलने वाला है। एक टाइम बैठाइए कि मुझे 10 बजे रात से 2 बजे रात तक पढ़ना है, या मुझे 4 बजे दिन से क्या कहते हैं 2 बजे दिन तक पढ़ना है। ठीक, 4 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे तक, अंदाज कीजिए 4 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे, बहुत टाइम हो गया। ये दिन प्रतिदिन, दिन को तो नहीं हो सकेगा। क्यों दिन को नहीं होगा? कि दिन को कोई न कोई आपको घर में काम जरूर पड़ते हैं। जब घर पे काम जरूर पड़ते तो दिन को नहीं हो सकेगा, इसलिए दिन को इसको हटाओ। इसलिए रात को प्लान बनाइए कि पर डे दिनचर्या 6 बजे से लेकर के आपको 9 बजे तक आपको पढ़ना होगा। और इनके बाद सब सो जाते, क्या होता है? जग सो जाता है। क्या हो जाता है? जग सो जाता है। तो जग सोने के बाद आप करते क्या है
9 बजे सो जाइए और फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जितना को देखते हैं उनको कहिए अलविदा, ठीक है। और इसके बाद आप 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक सो जाइए, फुल अपन नींद को रखिए 2 बजे तक। 2 बजे के बाद आपका 1 घंटा में शौचालय, फ्रेश हो जाना, सब चीज़ हो जाना, मुँह हाथ धो करके 1 डेढ़ गिलास पानी ले करके पी के आराम से, मतलब 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट मार दो, साढ़े यानी कि 5 बजे तक, 5 बज के 30 मिनट तक, जबकि आप 6 बजे आपका फिर क्लास भी है, तो 5:30 तक पढ़ते हैं, 3 से 5 तक। और ये 6 बजे आप आधा घंटा में फिर फ्रेश होकर के और आप चल देते हैं अपना इंस्टीट्यूट एपीएस कोचिंग सेंटर। तो हम यही कहेंगे उन बच्चों को जो ये दिनचर्या को देखा और समझेगा, तो उसको जीवन में कभी भी उससे उसके पास समस्या नहीं आ सकता है, हम ये गारंटी के साथ लिखते हैं। और डिवीजन आने का तो कोई चांस मतलब नहीं कम रहा है कि डिवीजन नहीं आएगा तुम्हारा। 1 डिवीजन तो आसान सा है 10 क्लास में, 1 डिवीजन यानी 300 अंक, ये 300 अंक तो आसानी से आ जाएगा, इस अगर इस रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं तो। अगर इस रूटीन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं कि चलो सर बताए हैं, आज नहीं कल नहीं परसों से हम स्टार्ट मारते हैं, अब परसों आया कहोगे ना नहीं कल, आज छोड़ देते कल से निश्चित कर देंगे, अब फिर कल आया तो आलसी देखो, फिर कल आया तो फिर कहोगे हो आज छोड़िए देते हैं, कोनो बात नहीं है, लेकिन कल अवश्य करेंगे शुरू। वही होता है, कल कभी नहीं आया है न आएगा, तो हम यही कहते हैं कि जो कल पे टालते हैं उसको कल उसको टाल देते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि आप अपना जो एपीएस कोचिंग का गाइडलाइन बता रहा आपको, ये बहुत ज़रूरी बता रहा और बहुत आपकी लाइफ को सेट करने के लिए बता रहा है। इसलिए मैं यहीं तक एपीएस कोचिंग सेंटर की ओर से आपको यहीं तक देते हैं सेवा। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे आप लोग से। थैंक यू।